नमस्कार। ईरान इजराइल का युद्ध बड़े सारे हुआ चल रहा है। इजराइल बोल रहा है मैं ठोक दिया हूं और बड़ा स्ट्रैटेजिक अटैक किया। बहुत सारे ईरानी जो भी सैनिक वगैरह या जो भी उनके मेन लीडर्स हैं, लीडरांस हैं, सबको ठोक ठाक दिया है। ईरान भी कुछ कम नहीं है, वो भी लगा दिया है, तेल भी सब उड़ा दिया। ये देखने के बाद फिर दिमाग में आया एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहे हैं, ग्रह स्थिति क्या बोल रहे हैं। तो खुमनई साहब का कुंडली उघाड़ रहा था। एक जगह में मेष राशि निकला, एक जगह में ये मिथुन निकला। तो मिथुन है तो नेचुरली इस समय कुछ हद तक खुमनई साहब का ताऊ ट्रम्प चाचा तो मैं कहूंगा थोड़ा सपोर्टिव है। लेकिन याद रखना, जब भी गुरु बृहस्पति लग्न गोचरे राम वनगमनम, राम वनवास गए थे, तो खुमनई चाचा का अभी वही हालत है। ये ग्रह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये जब होता है तो स्वाभाविक बात है कि इस समय खुमनई चाचा का तो परेशानी का स्थिति कहा जाएगा। तो दोनों के बीच का कुंडली को अगर हम लोग देखते हैं, इजराइल का नेतन्याहू और इजराइल सेल्फ कुंडली, इसमें कर्क चंद्रमा और तुला चंद्रमा है नेतन्याहू का। तो नेतन्याहू का कुंडली का ग्रह गोचर स्थिति अभी भी मौजूद है, शुक्र का महादशा है। लेकिन शुक्र का महादशा जब होता है, एंड पार्ट में आदमी का सब कुछ सर्वनाश कभी कभार अगर गलत जगह में शुक्र बैठा हो तो कर देता है। वृश्चिक का शुक्र है द्वितीय स्थान का, धन के घर का, बड़ा अमीर तो बनाता है लेकिन जाते जाते सब ले लेता है। इजराइल का बारछठ का अगर हम लोग लग्न देखते हैं, धनु का गुरु है और चंद्र कर्क का है। दोनों के बड़े प्लैनेट के ऊपर अभी कोई ग्रह नहीं आए हैं। ऐसे कंडीशन पे अगर दोनों का कुंडली का स्ट्रॉन्गिटी को मेजर किया जाए तो 2.5 साल के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन खुमनई साहब ताऊ चाचा नहीं है, ताऊ चाचा तो ट्रम्प है। तो इसके ऊपर गुरु बैठे हैं, अभी सूर्य आएगा कंबस्ट करने के लिए और गुस्सा बढ़ाएगा इसका। कोई बोल रहा है अंडरग्राउंड में जाके छुपने जा रहा है, जाने का तो योग है। अब देखो, इसका लग्न में मंगल और केतु का स्थिति यहाँ पर सिंह लग्न बता रहा है इसका कुंडली में, जो नेट में अवेलेबल है। गलत है तो अलग बात है। मंगल केतु आग, फायर, इसके ऊपर हिट होना, इसके ऊपर फिर से कोई टारगेट बना के फटाक दाढ़ी उड़ी सब जल जाएगा, ये संभावना है। लेकिन इसके कुंडली में धनु सिंह लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, नीच का गुरु है, छठा स्थान में, डाउनफॉल पीरियड दे सकता है। लेकिन वही हालत है, इसके ताऊ का कोई अभी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ले दे के यही है कि द्वादश में सूर्य युद्ध करा दिया, अब लग्न में सूर्य घुसेगा, बुध को, गुरु बृहस्पति को कंबस्ट कर देगा। अभी यहाँ पर बुध और चंद्रमा, गुरु बृहस्पति और बुध अंग भंग योग या अटैक। लेकिन जब भी स्वग्रही बुध हो जाता है तो बचाता है। लेकिन इस बुध को डोमिनेट कर रहा है गुरु, दशमाधिपति और सप्तमाधिपति, मार्केस बन के। मार्केस का गोचर तो समझ लो भाई डेंजर जोन हो सकता है। और दूसरा यह है कि भागने का भी योग बनता है, वनगमनम, दूर कहीं भाग जाना, छुप जाना, या ऐसे कहीं चले जाना, या गायब हो जाना। और नहीं होता है तो अब देखो, इसका लग्न से अगर स्टडी करते हैं तो लग्न के ऊपर केतु बैठा है, केत छुड़ाए खेत, मंगल आके बैठ गया है। तो भाग्याधिपति और चतुर्थाधिपति, सुखाधिपति इस घर में बचाएगा। लेकिन इसका ठीक आगे चल के द्वितीय स्थान में जाएगा, धन वाणी परिवार में, फिर से डायलॉग बाजी करेगा। तो
फिर भी कंडीशन अगर अप्लाई किया जाए तो दोनों का कुंडली को अगर मेजरमेंट किया जाए तो खेमू चाचा का थोड़ा कमजोर आ रहा है। इजराइल का अगर कुंडली को देखते हैं तो इजराइल का जो स्थिति है इसमें शनि सप्तमाधिपति बन के चंद्र के साथ और षष्ठाधिपति इस चंद्रमा से गुरु स्वगृही हो है। तो टेक्नोलॉजी ज्ञान विज्ञान इस कंडीशन पे सेव करने का काम तो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। अब बाकी निर्भर करता है दशा अंतर्दशा। अब युद्ध का स्थिति क्या होगा? देखो, जब तक थर्ड पार्टी इसके अंदर कोई घुसेगा नहीं, बचाएगा नहीं, तो आगे युद्ध शांत होने के लिए दिख नहीं रहा है। युद्ध शांत हो भी जाए तो भी ये लोग बड़े सारे आगे चल के प्रॉब्लम करेंगे। मंगल ऑलरेडी यहाँ घुसा हुआ है, मंगल केतु का युति है। और देखो, ये चंद्रमा और राहु 2.5 दिन तक घुसेगा, फिर चंद्रमा अष्टम में हो जाएगा। आने वाला 5 दिन ईरान और इजराइल दोनों के लिए अगर देखते हैं, यहाँ से मिथुन को देखेंगे, सिंह को देखेंगे, तुला को देखेंगे, तो यहाँ क्या होगा? नेतन्याहू फिर से कोई बुड़बकी करेगा, पंचम का चंद्रमा जाएगा, ये अगला 2-2.5 दिन में बुड़बकी करेगा। और इसका अष्टम चल रहा था, इस अष्टम में ठोकाई हो गया, अभी नवम में जा रहा है। तो नवम का भी बड़े सारे परेशान वाला कंडीशन, दोनों के लिए बेवकूफी भरा कंडीशन, एक को सुपर बेवकूफ, एक परम बेवकूफ। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर दोनों को करें तो भाई बोथ आर इन नॉट गुड कंडीशन। लेकिन दोनों का कुंडली का स्थिति को देखने से नेतन्याहू थोड़ा सा पंचिंग उचिंग बेग लेके थोड़ा सा अच्छा पावर में दिखाई दे रहा है। खुमनई का हालत खराब है। दूसरा क्या, मालिका शास्त्र को अगर यहाँ घुसड़ते हैं तो मालिका क्या कह रहा है कि अमृत काल है, कल्कि का काल है। यहाँ जितने सारे पाखंडा वेद निंदुका एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका, तो ये जितने सारे आप ऐसे समझ लो सनातन विरोधी हैं, या जो लोग रेडिकल्स हैं, या जिनका उग्रता, क्रूरता, कट्टरवादी इत्यादि का, या उग्रवाद और इस प्रकार का जिसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनका हिसाब निकास अभी बनेगा। खेमू ताऊ का भी अगर देखेंगे तो पास्ट हिस्ट्री कैसे कैसे आके वो राजा बनता है वहाँ, और क्या क्या किया, और उसका जो हिस्ट्री अगर देखते हैं, बहुत सारे वहाँ सुना जाता है, लड़कियों को लेके बाजार है, नशा का कारोबार है, और इस प्रकार का जो भी है। और इस समय विश्व को, अभी कल्कि को तो अब जहाँ भी आटम बम है उसको तो खत्म करेगा कल्कि बाबा, कल्कि भगवान तो इसीलिए तो जन्म ले रहे हैं। यानी कल्कि के एरा में जितने सारे म्लेच्छ टाइप हैं, उनका तो भाई सपोर्टिव जाने वाला दिख नहीं रहा है। हर जगह में आप देख लो, जर्मन में पाकिस्तान को भगा रहे हैं, जापान में पाकिस्तानी, और उधर से जो भी तुर्की उनको भगा रहे हैं। आसपास अमेरिका का भी हालत है, दबा दबा चल रहा है, लेकिन चल रहा है। इंडिया का हालत देख लो, इन जितने सारे कंपनी हैं इनको भगाने का काम चला रखे हैं। चाइना वाला तो रोंद के रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे ऐसे खबर सुनाई दे रहा है। जर्मन भी वही, जो जिस दिन से कार लेके घुस गया और वो एक्समास के दिन ठोक पाट दिया, तो वो लोग भी अपना आगे आपे पे। तो हर जगह में अगर आप देखेंगे इस समय, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कल तक लोग भाईचारा का बात करते थे और गंगा जमुनी तहजीब का बात करते थे। अभी क्या है ना, सारा बात सोशल मीडिया के कारण बाहर आ गया। भाई ये लोग छोड़ने वाले नहीं है, मौका मिलेगा तो मार देंगे, उनके किताब में लिखा है। तो ये सारा जो पूरा वर्ल्ड को कल तक जिस चीज को पता नहीं था, अब तक सबको समझ में आ चुका है। तो अब देखो, ये एक कारण है। दूसरा क्या है, आप अगर देखोगे तो ईरान के आसपास का कंट्री भी अपना एक परिवर्तन का कंडीशन पे जा रहे हैं। कहीं पर नंगे नाच रहे हैं, कहीं पर मंदिर बना रहे हैं। तो और इस समय मालिका शास्त्र में भी बताया गया था, जो लोग जानते हैं, कि जिस समय कुवैत इत्यादि देश में, यानी तेल वाला देश में, रेगिस्तान में बारिश हो जाएगा और ग्रीनरी होने लगेंगे, तो वहां पर देख लो बड़े सारे खेती होना चालू हो चुके हैं। बहुत सारे वीडियो में मिलता है कि उधर कुवैत कंट्री में, मिडिल ईस्ट में खेती हो रहा है, ग्रीनरी होने लगेगा, बारिश के बाद फिर पेड़ उगने लगेंगे। तो समझना कि उनका विनाश का काल आ गया। और ऐसे सुना हूँ, उन्हीं की किताब में भी शायद ये बात लिखा गया है। तो नेचुरली ये सारा चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए, और अब्राहमिक धर्म जो तीनों का, वहाँ का जो उद्गम स्थली है,
वहीं से विश्व का चारों तरफ मंगोलियान से लेके बाकी का जो मूवमेंट हुआ था वो टाइम आ गया वहां पर इस समय उस प्रकार की भयंकर घमासान विनाश का। तो ये और कुछ नहीं है, बढ़ने वाला है। शांति हो गया तो समझ लो शांति हो गया, लेकिन ग्रह स्थिति जो बैठ रहे के बता रहे हैं ना इस समय, ये और ज्यादा घना होने के दिखाई दे रहा है। कहीं भी चुप नहीं है। आप देख लो 22 से रूसिया का लेके यूक्रेन, हमास, इजराइल और ईरान, इजराइल, आगे भी कुछ और फ्रंट खुलने वाले हैं। तो तृतीय विश्व युद्ध का आगाज है। कल्कि महाराज का आगमन का समय भी हो चुका है क्या उनका एक्टिंग शुरू हो जाएगा, अभी देखने के लिए मिलेगा। मालिका में तो बता दिया गया जिस दिन भारत के सिंहासन में ब्राह्मण बैठेगा 13 दिन के अंदर समझ लेना कि कलयुग खत्म और सब कुछ विनाश। तो ब्राह्मण नहीं आना चाहिए, पंडित लोग गदी में नहीं आना चाहिए। ये था कुछ बात। धन्यवाद, नमस्कार।